अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है लेक्चर का वो डिज़ाइन के अनासर के मुतालिक है। सबसे पहले डिज़ाइन की जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ दोबारा कि डिज़ाइन हम उस तासुर को कहते हैं जो किसी चीज़ की शक्ल व हैयत से बनता है, उसकी वज़ाकता और रंग से, यानी जो हम उसको पे रंग रोगन करते हैं उससे तश्कील पाता है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर हमने उसमें सतही कैफ़ियत को भी देखा था, यानी टेक्सचर को भी देखा था। तो आज हम देखेंगे कि डिज़ाइन बनाने, यानी डिज़ाइन जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं डिज़ाइन बनाने में। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन है वो कितनी तरह का होता है। यानी डिज़ाइन की इकसाम तो हमने अपने पिछले चैप्टर में कर ली, लेकिन किसी भी चीज़ का डिज़ाइन कितनी तरह का हो सकता है। तो डिज़ाइन दो तरह का हो सकता है, तामीराती और आराइशी। तामीराती जो डिज़ाइन है वो मतलब वज़ाकता से, रंग से और शक्ल से मिलकर बनता है। जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी फर्नीचर बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम जो भी बनाएं, यानी उसकी जो शेप इन्वॉल्व है, उसमें रंग इन्वॉल्व है, ये तामीराती डिज़ाइन कहलाता है। और जो आराइशी डिज़ाइन है वो हम तामीराती डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिज़ाइन की जो किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन है वो कितनी तरह का हो सकता है, वो कितनी मतलब टाइप्स उसकी हैं, तो वो दो टाइप्स हैं, तामीराती और आराइशी। तामीराती का ताल्लुक़ स्ट्रक्चर से है, शेप, वज़ाकता, रंग से है, और जो आराइशी है वो उस तामीराती डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम फिर एलिमेंट्स को देख लेते हैं, डिज़ाइन के कौन कौन से अनासिर या एलिमेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले ख़तूत की बात आती है। तो ख़तूत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, यानी जिसको हम कहेंगे लाइंस के बग़ैर कोई चीज़ भी वजूद में नहीं आ सकती। हमें अपने इर्द गिर्द जितनी भी नेचुरल चीज़ें भी नज़र आ रही हैं और जो अननेचुरल हैं, यानी कुदरती और गैर कुदरती, सारी हमें ख़तूत, मतलब वो ख़तूत से ही मिलकर बनती हैं। अब अपने इर्द गिर्द देख लें, दरख्त हैं, उनकी हाइट वो भी ख़तूत से बनती हैं, यानी किससे, अमूदी ख़तूत से, यानी जो हाइट में होते हैं, जो लंबाई में होते हैं। फिर फील्ड्स को देख लें, मतलब मैदान है बड़े बड़े, आपके अपने ये कॉलेज में ग्राउंड्स हैं, ये क्या है, ये चौड़ाई है, ये उसकी ख़तूत से बनती हैं। तो ख़तूत और ख़तूत के जो तासुरात हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी उनको देख कर क्या फ़ीलिंग होती है। जैसे अभी मैंने आपके सामने ज़िक्र किया उफ़क़ी ख़तूत का, यानी जो चौड़ाई के रुख पे ख़तूत होते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें हमारा एरिया यानी वुसअत का एहसास होता है, फैलाव का एहसास होता है, ठीक है। और जो ऊंचे ख़तूत होते हैं जिससे हमें लंबाई मतलब लंबाई पैदा होती है, उससे क्या होता है, उससे हरकत का एहसास होता है, नज़र ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही होती है। तो ख़तूत और उनकी जो तासुरात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको उनके तासुरात के बारे में भी पूछा जा सकता है और उसकी इकसाम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हम दोनों तरह से इसको कर लेते हैं, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है उफ़क़ी ख़तूत। उफ़क़ी ख़तूत जो हैं, यानी जो चौड़ाई के रुख होते हैं, ये ख़तूत, ये नज़र को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लेके जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं लेके जाएंगे। ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि वो उफ़क़ी ख़तूत और अमूदी ख़तूत दोनों को मिक्स कर देते हैं। उफ़क़ी ख़तूत चौड़ाई को ज़ाहिर करते हैं और इससे नज़र दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाती है। ये MCQs क्वेश्चन भी होता है, तो इस चीज़ को हमने ज़रूर देखना है कि इसमें नज़र ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि बाएं से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाएगी। अच्छा, अब इसको देखने से क्या होता है, इससे फैलाव का एहसास होता है जो इसके तासुरात हैं इन ख़तूत के, और सुकून का एहसास होता है। हमें उससे क्या करना चाहिए कि वास्ट एक चीज़ों की जो वुसअत है वो हमें इन ख़तूत को देखकर महसूस होती है। और अगर हम देखें कि अपने इर्द गिर्द इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इनका इस्तेमाल डाइनिंग टेबल है, बेड हैं, और दीवान, सोफ़े, किताबों के रैक, शेल्फ़ वग़ैरह, उनमें उफ़क़ी ख़तूत का इस्तेमाल किया जाता है।
लिबास में हम उन खतूत का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे चौड़ाई का एहसास पैदा करना होता है। मतलब हमने किसी भी जगह को चौड़ाई देनी हो तो हम वहाँ पे इन खतूत का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है वो एरिया में वसअत पैदा होती है। अब मैं थोड़ी सी आपको पिक्चर से भी बताने की कोशिश करती हूँ। देखें ये खतूत जो हैं ये उफ़क़ी खतूत हैं। इसमें देखें जो पड़ा हुआ सोफ़ा वो चौड़ाई का एहसास दिला रहा है, आगे टेबल में भी है, ठीक है ना। तो जितने भी ये सोफ़े की सीट्स हैं इनसे चौड़ाई का एहसास हो रहा है। पीछे अगर आप विंडो को भी देखें तो अगरचे कि उसमें लंबाई भी शो हो रही है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा शो हो रही है। तो मैंने कोशिश की कि आपको वो तस्वीर दिखाऊँ जिसमें आपको क्लियर कट नज़र आ रहा हो कि चौड़ाई के रुख ये खतूत हैं। नज़र को दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ लेके जा रहे हैं, चौड़ाई का एहसास पैदा कर रहे हैं, सुकून का एहसास पैदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो अगले खतूत आते हैं वो खतूत हैं अमूदी खतूत। अगरचे के इस तस्वीर में आपको दूसरे खतूत भी नज़र आएंगे लेकिन ज़्यादा जो नुमायाँ हैं वो अमूदी खतूत हैं, यानी वो खतूत जो लंबाई के रुख हैं। अच्छा, अब ये खतूत नज़र को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं और इनको देखकर क्या एहसास पैदा होता है, यानी मैंने बताया कि हम साथ साथ तासुरात को भी करेंगे। तो इनको देखने से हरकत और लंबाई का एहसास पैदा होता है और इन खतूत का इस्तेमाल हम अलमारियों में, दरवाज़ों में, खिड़कियों वगैरह में करते हैं। और अगर हम लिबास में देखें तो हम इन खतूत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं, मतलब उनके लिबास में करते हैं इन खतूत का इस्तेमाल जो छोटे कद वाली मतलब लड़कियां होती हैं। और क्योंकि उससे हाइट पैदा होती है, हर लंबाई पैदा होती है। तो जब हम इनको उन लड़कियों के लिए करते हैं जिनका कद जो है वो छोटा है तो हाइट पैदा होने की वजह से कद उनका मुनासिब लगेगा। जहाँ तक बात है लंबे कद वाली लड़कियाँ और पतली लड़कियों के लिए, तो उनके लिए अमूदी और उफ़क़ी यानी लंबाई वाले और चौड़ाई वाले खतूत दोनों को मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चेक्स वाले प्रिंट्स आपके सामने होंगे कि जिनमें ब्लॉक्स जो चेक्स होते हैं उसमें वो प्रिंट्स उन लोगों के लिए मौजू हैं जिनका कद लंबा हो और जो पतले हों। तो घरेलू राइश में जहाँ तक बात है तो हम इन खतूत का इस्तेमाल उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे हमने हाइट देनी होती है। बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं, लाउंज हो गया, कोई ड्राइंग रूम वगैरह, उसमें हमने हाइट देनी हो तो हम इन खतूत का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर इनका इस्तेमाल खिड़कियों में, दरवाज़ों में, अलमारियों में किया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा खतूत का है वो है तिरछे खतूत। उसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। इसमें देखिए इसमें आपको ये तिरछे खतूत नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल सीढ़ियों पे किया जाता है, ठीक है। नीचे वाली तस्वीर में देखें सीढ़ी में किया जा रहा है। ऊपर वाली तस्वीर में अगर आप देखें तो पर्दे जो हैं उनको जो शेप दी गई है वो भी तिरछे खतूत की है। फिर वो जो स्टूल्स हैं उनकी भी वही शेप है। तो अक्सर घरों में इनका इस्तेमाल खिड़कियों के शेड्स में हम करते हैं, ठीक है। और हम घरेलू आराइश और लिबास में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम दूसरे खतूत को इस्तेमाल करके इन खतूत को शो करते हैं, ठीक है। इन दूसरे खतूत भी इनके साथ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ तिरछे खतूत इस्तेमाल नहीं करते। इन खतूत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल घरों में देखने में नज़र नहीं आता। जो हमारा अगला टॉपिक है खतूत का वो है कौसी खतूत। अच्छा, अब इस तस्वीर में आप देखिए कि कौसी यानी सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं हाफ सर्कल, गुलाई दी गई है खिड़कियों में देखिए। और इन खतूत से तसलसल का एहसास पैदा होता है, यानी इन खतूत के तासुरात क्या हैं कौसी खतूत के, कहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, खिड़कियों में नज़र आ रहे हैं। कौसी खतूत ऊपर से देखें गुलाई नज़र आ रही है। तो ये खतूत जो हैं इनसे तसलसल का एहसास पैदा होता है और ये खतूत हमें नज़र आते हैं समंदर की लहरों में, बादलों में, ठीक है। और घरों में जहाँ तक हम इनका इस्तेमाल है ज़्यादातर हम करते हैं फ़र्नीचर में, पर्दों वगैरह में करते हैं। जो पीछे वाली अभी मैंने आपको पिक दिखाई थी तिरछे खतूत के लिए, उसमें भी आप देखें कि कौसी जो ऊपर वो ड्रेपरी वगैरह यूज़ की गई है वो कौसी खतूत के ज़रिए की गई है, यानी उसमें ज़्यादातर गुलाई में ड्रेपरी यूज़ की जाती है जो पर्दों के ऊपर। तो इसके अलावा मेहराबों में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप मस्जिदों में देखें मेहराब बने हुए होते हैं, वहाँ उसमें भी ये कौसी खतूत इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इन खतूत से किस चीज़ का एहसास पैदा होता है, तसलसल का एहसास पैदा होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिज़ाइन के अनासिर में वो सतही कैफियत से मुतल्लिक है।
ठीक है। सतही कैफियत जो होती है वो किसी भी चीज़ को छूने से, उसको देखने से हमें महसूस होती है। अब इस तस्वीर में भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे सोफ़ा है और वो जो है आपकी खिड़कियाँ हैं, ठीक है, और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उस वो डिफरेंट टेक्सचर को शो कर रही हैं, यानी डिफरेंट सतही कैफियत है इन चीज़ों की। तो मज़ीद इस तस्वीर में आप देखिए कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको देखकर आपको सतही कैफियत का एहसास हो रहा है, मतलब हार्डनेस का एहसास हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो हार्ड हैं, ठीक है। फिर लाइटिंग दी गई है उसकी वजह से, जैसे पीछे ग्लास है, ग्लास के ऊपर उन्होंने मतलब ये जो लाइट सॉरी दी गई है उससे एक और एहसास पैदा हो रहा है और सरफेसेस का भी एहसास पैदा हो रहा है। जैसे ये जो ग्रीन बेल हैं वो जिन जगहों पे लगी हुई है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट टेक्सचर हमें नज़र आ रहा है, मगर जो दूसरी दीवारें हैं उनमें हमें हार्ड टेक्सचर नज़र आ रहा है। फिर फ़र्श का भी देखिए, फिर फर्नीचर का भी देखिए, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टेक्सचर को शो कर रही हैं। तो ये जो सतही कैफियत यानी टेक्सचर है वो हमें दो तरह से हम इसको जज कर सकते हैं, एक तो देखने से और दूसरा टच करने से यानी छूने से। घर में जितनी भी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द उनकी डिफरेंट सतही कैफियत है, मसलन वो खुरदरी भी हो सकती हैं, वो मुलायम भी हो सकती हैं, सॉफ्ट हैं, जैसे आप देखें वेलवेट है, सिल्क है, ठीक है, और चिकनी स्लिपरी भी हो सकती हैं, और देखें जैसे आपकी जो है मिरर है। तो ये डिफरेंट जो सरफेसेस हैं इन पर रोशनी का इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है। जैसे बिलफ़र्ज़ अगर खुरदरी जगह है, अब जैसे ये मैंने बताया दीवारें जो हैं वो आपको खुरदरी नज़र आ रही हैं और ये रोशनी को जज़्ब करती हैं, रिफ़्लेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम किसी शीशे वग़ैरह पे रोशनी डालेंगे तो उससे उसकी चमक बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा उसको ब्राइट करके दिखाएगा, यानी बहुत ज़्यादा चमकदार करके दिखाएगा। लेकिन खुरदरी जगह पर जब ये लाइट पड़ रही है, इस तरह से वेलवेट पे अगर हम आप डालें, अगर आपके पास घर में वेलवेट के ड्रेसेस हैं उन पे उनको आप लाइट में रखें तो आप देखेंगे कि वो रोशनी को जज़्ब करती हैं, वो रोशनी को रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करती, यानी चमकदार नहीं महसूस होता। तो हमें देखना पड़ता है अपने एरिया के हिसाब से कि हमने किस टेक्सचर की चीज़ों को कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर हम देखें कि अगर हमने किसी कमरे में फ़र्नीचर रखा है, फ़र्नीचर बहुत अच्छा है, उसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बेचैनी हो रही है तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी सतही कैफ़ियत डिफरेंट है। डिफरेंट इस हिसाब से कि अगर आपने वहाँ पे रफ़ चीज़ें भी यूज़ की हैं, सॉफ्ट भी चीज़ें यूज़ की हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर आप इस रूम को देख रहे हैं तो इस रूम में सारी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन हार्ड टेक्सचर शो कर रही हैं, रफ़ टेक्सचर भी शो कर रही हैं, तो वो चल रही हैं, एक दूसरे के साथ जा रही हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें रखेंगे टेक्सचर की, और अगर ये दीवारें जैसे रफ़ हैं और आपने फ्लोर पे जो फर्नीचर रखा हो बहुत डेलिकेट रखा हो, तो ये इनके साथ मैच नहीं कर सकता। हमें एक जैसे टेक्सचर की चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। अगर उनके आपस में मैचिंग ना हो टेक्सचर की, यानी सतही कैफियत मिलती जुलती ना हो, जैसे मैंने एग्जांपल इस रूम की दी है कि यहाँ पे दीवारें जो हैं, मतलब ऐसा रूम तो नहीं है ये, जो भी एरिया है इसमें दीवारें जो हैं वो आपको रफ़ टेक्सचर दे रही हैं, और इसके साथ अगर आप डेलिकेट फर्नीचर यूज़ करते या सॉफ्ट टेक्सचर का फर्नीचर यूज़ करते तो वो इसके साथ मैच ना होता, ये इसके साथ केन का जो है वो मैच हो रहा है। तो हमें टेक्सचर को देख के यूज़ करना पड़ता है, और अगर हम डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ों को एक जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेचैनी का एहसास होगा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी हम मुख्तलिफ़ टेक्सचर की चीज़ों को इस्तेमाल करें हमें उनमें मुनासिब जोड़ और हम आहंगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, यानी मैचिंग होनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं आपको कोई और इससे रिलेटेड पिक दिखाऊं। अब देखें इस तस्वीर में भी रफ़ लुक नहीं है, आपको कहीं पे भी रफ़ लुक नज़र नहीं आ रही होगी, एक अच्छी लुक है, मतलब चीज़ें जो हैं वो तकरीबन एक ही टेक्सचर में जा रही हैं। जो भी कपड़े का इस्तेमाल किया गया है उसमें सोफ़े पे जो पोशिश यूज़ की गई है या कर्टन्स के लिए यूज़ की गई है या लैंप्स के लिए यूज़ किया गया है, तो वो तकरीबन एक ही कलर स्कीम एक ही टेक्सचर में जा रहे हैं, तो आपको सॉफ्ट फीलिंग आ रही है, रफ़ फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन जो पिछली मैंने आपको दिखाई उसमें आपको रफ़ टेक्सचर जो था वो नज़र आ रहा था। तो ये तो हो गया सतही कैफियत।
आगे जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ल हैयत से मुतालिक, यानी जो अगला अंसर है जो भी किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं वो शक्ल हैयत का इस्तेमाल करते हैं। शक्ल हैयत का ताल्लुक ठोस अशिया से होता है, यानी जो ठोस चीज़ें होती हैं वो ही हमेशा कोई शक्ल जो है वो कोई भी किसी शेप में आती हैं। जैसे आप फर्नीचर देख लें, आपके सामने ये जो है लैंप्स हैं और टेबल है, फर्नीचर है, जो भी और डेकोरेशन के लिए आपने जो भी डेकोरेशन पीसेस यूज़ किए गए हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, वो उन सब का टेक्सचर जो है वो ठोस से है, ठोस अशिया से। लिक्विड से या गैस वगैरह से तो नहीं है ना, तो जो ठोस अशिया होती हैं वो ही शक्ल और शेप एंड फॉर्म में आती हैं। और किसी भी चीज़ की जो शक्ल हैयत है वो हम खतूत से बनती हैं, सतही कैफियत से बनती हैं, उनके डिफरेंट साइज़ से बनती हैं, जैसे ये तस्वीर में भी है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो शक्ल हैयत है वो मुख्तलिफ़ तासुरात देती है। जैसे पीछे हमने खतूत के तासुरात पढ़े, ऐसे चीज़ें जिन खतूत से बनती हैं, जिन टेक्सचर से बनती हैं, जिस शेप में होती हैं, उनके तासुरात भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो चकोर चीज़ें हैं उनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, चकोर चीज़ों में आपको पता है कि चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी 4 उनके जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम किसी जगह बहुत सारी चकोर चीज़ों को इस्तेमाल करें, जैसे सामने आपके कुशन आ रहे हैं, अब ये कुशन जो हैं वो चकोर हैं, इस तरह से हमारा जो सोफ़ा है वो चकोर होता अगर, ठीक है, पीछे लैम्प की शेप यही होती, पीछे कर्टन्स की ड्रेपरीज इस शेप में होती, यानी बहुत ज़्यादा चकोर शक्लों को अगर हम जमा कर लेते तो उनका जो इस्तेमाल है वो उकताहट होती उससे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि उसमें कोई वैरायटी नहीं है, उसके चारों कोने बराबर हैं, चारों साइड्स बराबर हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उकताहट का एहसास होगा, वैरायटी नहीं होगी। अगर शेप थोड़ी सी चेंज हो तो वैरायटी पैदा होती है। जैसे ट्रायंगल है, जैसे ये जो है रेक्टेंगल में भी तो चेंज है ना, दोनों साइड्स एक जैसी हैं, दो एक जैसी हैं, दो एक जैसी हैं। ऐसे ट्रायंगल में भी देखें एंगल्स बने हुए हैं तो वो डिफरेंट हो जाती है शेप। लेकिन चौकोर जो स्क्वायर शेप है उसका अगर बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उकताहट। अब आपने इन शेप्स के तासुरात को भी अलग-अलग याद करना है, देखना है कि ये भी एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी शेप का नाम लेके कि उससे क्या तासुरात पैदा होते हैं। उनको अगर हम इस्तेमाल करेंगे इंटीरियर में, घर की सजावट में, घर के इस्तेमाल की चीज़ों में, तो हमें एक ऐसी फीलिंग आएगी। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि चौकोर चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से उकताहट का एहसास पैदा होता है। इसी तरह अगर मुस्ततील शक्लें हैं, मुस्ततील शक्लें, तो मुस्ततील शक्लों के इस्तेमाल से हमें तब्दीली का एहसास होता है और हरकत का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ होती है, इसलिए मुख्तलिफ साइज़ और शक्लों के मुस्ततील जब हम इकट्ठे करते हैं, यानी मुख्तलिफ साइज़ के मुस्ततील, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, मुख्तलिफ साइज़ के जब हम मुस्ततील इकट्ठे करते हैं तो साइज़ का मतलब ये है कि एक जैसा साइज़ ना हो। जैसे अभी सोफ़े को मुस्ततील शक्ल में है, ये सोफ़े का जो सीट है, अगर इन मुस्ततील के डिफरेंट साइज़ हों और शक्लें हों तो उनको यकजा करने से मतलब एक वैरायटी की कैफ़ियत पैदा होती है, ठीक है ना। उससे हमें एक तनाव, एक वैरायटी की कैफ़ियत पैदा होती है, एक इख्तिलाफ़ की कैफ़ियत पैदा होती है। अच्छा, जहाँ तक बात है गोल शक्लों की, कि अगर हम बहुत ज़्यादा गोल शक्लों को इस्तेमाल करें, मैं चेक करती हूँ अगर इससे रिलेटेड मैं आपको कोई तस्वीर दिखाऊँ। अच्छा, अब इसमें देखें कि आपको गोल शक्लें नज़र आ रही होंगी, तो अगर ये फर्नीचर में जैसे गुलाई है, ऐसे ही वॉल्स पे हो गुलाई और आपको बैकग्राउंड में भी गुलाई हो, तो जब बहुत ज़्यादा हम गोल शक्लों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे तसलसल की कैफ़ियत पैदा होगी। आपने पीछे कौसी खतूत में भी ये देखा है कि कौसी खतूत से तसलसल की कैफ़ियत पैदा होती है और उसको देखने से मुकम्मलपन का भी एहसास पैदा होता है। ये उनके तासुरात हैं। लेकिन अगर हम एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ों को गोल शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो उससे घबराहट पैदा होगी। यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी शक्ल का बहुत ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं लगता, जब तक कि उसकी शक्ल में वैरायटी ना हो। जैसे मैंने ट्रायंगल की आपको एग्जांपल दी है। अच्छा, फिर हम गोल शक्ल के साथ हम बेज़वी शक्लों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो जैसे अंडा है बेज़वी शक्ल में है ना, इस शेप में अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उनका इस्तेमाल गोल और बेज़वी जैसे कुशन्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर लें कहीं पे, तो वो अच्छे तासुरात पैदा करता है। मुसलसल गोल शक्ल का इस्तेमाल जो है वो घबराहट पैदा करेंगे।
अच्छा, जहाँ तक बात है त्रिकोणीय चीज़ों के यकजा इस्तेमाल से, क्योंकि मैं बताया ट्रायंगल यानी त्रिकोण जो है उन से तसलसल पैदा नहीं होगा, क्योंकि शेप जो है उसमें वैरायटी है। तीनों एंगल्स जो हैं वह देखें कि वो दो तो मिलते जुलते हैं, लेकिन तीसरा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हमें आमतौर पे हम घरों में वैसे इनका इस्तेमाल कम ही करते हैं, और हम इनका इस्तेमाल कम कम करते हैं, और उससे खूबसूरती पैदा होती है। जैसे हम कोई गुलदान है वो त्रिकोणी शक्ल का है, या अगर हमने सोफ़ों पर जो कुशन रखे हुए हैं वो त्रिकोणी शक्ल के हैं, तो उससे जो है वो अच्छी अच्छी मतलब खूबसूरती पैदा हो सकती है, वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा जो था हमारा टॉपिक ये था मतलब डिफरेंट जो अनासिर के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने कलर के बारे में करना है। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं एक अलहदा लेक्चर में आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगी, और क्योंकि आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वो उसमें थोड़ी सी उसमें एडिशन की ज़रूरत है कुछ डेफिनेशंस में। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको तस्वीरों की मदद से भी दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ कलर को ही डिस्कस करेंगे अनासिर में से। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है आज तक का, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।